हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिटॉक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कराया जाने वाला ब्लड टेस्ट है। इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द बॉडी, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब्ड और रिटन बाय द डॉक्टर्स। सो यू नीड टू नो हाउ टू एनालाइज द सीबीसी रिपोर्ट और कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हम इसमें चेक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सीबीसी रिपोर्ट के बारे में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लेमन लैंग्वेज में, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो सबसे पहले अगर हम सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे तो एक साइड हमारे रिपोर्टेड वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी तरफ हमारी स्टैंडर्डाइज्ड कॉमन मेजरमेंट्स होती हैं। मीन्स जो आपकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल। तो अब हम बात करते हैं सीबीसी एक्चुअल में होता क्या है। सीबीसी जो है एक तरह का बेसिक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम आपके ब्लड का सैंपल लेके लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजते हैं। तो इसमें ब्लड के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एचबी हो गया, मीन्स आपका हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपका प्लेटलेट काउंट है, एक्सेट्रा, उनकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को, नंबर, शेप और कंसंट्रेशन एक्सेट्रा सब देखा जाता है। सो द सीबीसी इंडिकेट्स द काउंट ऑफ योर एचबी, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट और हीमोक्रिट वैल्यूज़। ये मेन पैरामीटर्स हैं जो हम सीबीसी रिपोर्ट में चेक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एचबी के बारे में। एचबी क्या है? एचबी इज़ बेसिकली अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। अब अगर हम हीमोग्लोबिन के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। और जैसे कि हमको पता ही है कि हमारा जो एचबी है उसी की वजह से हमारी बॉडी में रेडनेस होती है, मींस ये हमारी बॉडी को रेडनेस प्रोवाइड करता है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो फॉर मेन इट इज़ 13.5 to 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर और वुमेन के लिए इट इज़ 12 to 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल्स है। दिस वैल्यू टेल्स यू हाउ मेनी रेड ब्लड सेल्स यू हैव इन योर ब्लड। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। अब अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो दैट इज़ इन मेन 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर और फॉर वुमेन इट इज़ 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। हम बात करते हैं WBCs मीन्स आपके वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और इस टेस्ट को हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो हमारा वायरल इन्फेक्शन है और चाहे वो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये मेनली हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं। मेनली अगर हम बोलें तो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट काउंट इम्पॉर्टेंट है वुंड हीलिंग के लिए। प्लेटलेट कंट्रोल्स ब्लीडिंग इन आवर बॉडी। हमारी मेडिकल सर्जरीज होती हैं जितनी भी, हमारी जितनी ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज़ हैं, कैंसर की फाइट के लिए प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका जो नॉर्मल काउंट होता है इट रेंजेस फ्रॉम 1.5 लाख टू 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। अब इसमें आपकी दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो 4.5 लाख से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर 1.5 लाख से कम है तो उसको हम बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बात करते हैं हीमोक्रिट की। हीमोक्रिट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड। द नॉर्मल रेंज फॉर मेन रेंजेस फ्रॉम 41% to 50% and for women 36% to 48%. Hematocrit levels that are too high or too low can indicate a blood disorder or dehydration. तो ये हमारे मेन components थे CBC के। If there is any abnormal increase or decrease in the complete blood count, it may indicate that you have an underlying medical condition. आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। That calls for further evaluation. That's all for today. Thanks for watching. Take care of yourself and your family. Stay connected. Stay healthy.